इस वाली जगह पे अभी काम वगैरह चल रहा है और लगे हुए हैं सभी लोग सुरक्षा दीवार वगैरह का निर्माण करने पे। हमने समझा कि कोई आदमी होगा तो आदमी का जो भूत होता है ना, मतलब अपोजिट चीज। तो साथ ही में जो काम आ रखा है ना वो पूरी ग्राम सभा के लिए आ रखा है, तो जो तल्ली अरेली वाले हैं ना दोस्तों वो भी ठीक इस वाली जगह पे कर रहे हैं। और सुतली के धागे से बांध के फेंका था। ऐसी हरकत किसी ने नहीं करी है। और जो वो खम्मा काटा चे जागुन बछुर चे वो देखी मैं तो डर लगनी। तो मतलब ऐसे मतलब बोलते थे ना, हम बोलते थे कि चलो भाई सब साथ साथ चलो, कोई अकेले पीछे मत रहना। कल वाली वीडियो में दोस्तों एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि बोला आजकल बोला हरियाली हो रही है, तो बोला आपके यहाँ कितनी। अच्छा जी ने भाई दोस्तों इतनी खतरनाक चढ़ाई चढ़ने के बाद ठीक यहाँ आए, क्योंकि रास्ता जो है ना दोस्तों वो ठीक वहाँ आगे तालीम छाई अब बाकी माथि में रोड़ी का मला लियो रोड़ी मला। आज की जो वीडियो की शुरुआत है भाई दोस्तों वो हो रही है सीधा पेड़ लगाने से। तो अभी माँ पेड़ वगैरह लगा रही है और आज हरेला दिवस है यानी हरियाली दिवस है, इसीलिए दोस्तों आज पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो एक पेड़ माँ ने लगा दिया और एक पेड़ अब मैं जाके लगाऊंगा। और ये पर्व आज पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी भी आज पेड़ लगा रहे होंगे, तो ज़रूर से एक पेड़ ज़रूर लगाना। हमारा जो उत्तराखंड है दोस्तों वो कृषि पर ही निर्भर रहा है, तो उसी के कारण दोस्तों ये हरियाला दिवस मनाया जाता है, यानी हरियाली दिवस मनाई जाती है। अब जो मेरा वाला पेड़ क्या है ना दोस्तों वो भी माँ ही लगा रही है, तो मैंने कहा माँ आप ही लगा दो, ये एक शुभ काम आपके हाथों से ही होना चाहिए। और इस परंपरा को ना दोस्तों हमारे पूर्वजों ने काफ़ी भक्ति भाव से हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किया था और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीज़ें चली आ रही है। साथ ही में दोस्तों माना जाता है कि आज के दिन शिव और पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है हरियाला दिवस, आज है हरियाली पर्व और आज हम पेड़ लगा रहे हैं सभी लोग। आज हरियाली आज से मतलब दोनों सारी जगह हरियाला ही रहता है। आज से एक सावन का महीना, पूरा सावन के महीना हरी भरी खेती रहती है सभी जगह। बिल्कुल ठीक है। और आप लोग वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग भी सभी लोग पेड़ लगाएं, ठीक है। बिल्कुल। तो चलिए जी दोस्तों पेड़ वगैरह लग गए हैं और जो हमने बीज वगैरह लगाए थे ना, यानी लीची का पेड़ लगाया था, तो उसमें पानी वगैरह डाल देते हैं। पता नहीं कब तक होगा बट बिल्कुल सूख गया है। फिलहाल जो भी मौसम है ना बड़ा प्यारा सा हो गया है। अभी सुबह के ठीक 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो चलिए पहाड़ों की इस खूबसूरत से मौसम के साथ वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। तो है गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव एरोली से, जो कि पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। और अभी ठीक दोस्तों पंद्रह की तरफ भी आ गए थे। आजकल जो गर्मी है ना इतनी ज़्यादा हो रही है कि पंद्रह आ जाते हैं नहाने के लिए। पंद्रह का जो पानी रहता है वो काफ़ी ठंडा रहता है, धार का पानी रहता है, तो धार का पानी हमेशा ठंडा ही होता है। तो इसीलिए बाकी इस बार तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, बट इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक काम कर सकते हैं, बस पेड़ लगाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करना। मतलब हर व्यक्ति एक पेड़ लगाओगे तो बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं और फिर हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो हम तीनों पंद्रह आ गए थे, आयुष है और विवेक भाई हैं। ठीक शाम का टाइम हो गया है दोस्तों और जो मौसम है ना वो भी देखो बिल्कुल बदलने वाला है। काले बादल आना शुरू हो गए हैं ठीक इस साइड से, तो मौसम पूरा का पूरा गिरना स्टार्ट हो गया है। और अपनी माता जी भी लग गए हैं मिनी खेतों में बढ़िया से गुड़ाई करने पे। तो मुंगरी की गुड़ाई हो रही है, जो खड़पतवार क्या है उसको निकाला जा रहा है। आदि में जो मुंगरी वगैरह है ना यानी भुट्टा वगैरह है उनको छांटी छांटी किया जा रहा है, नहीं तो घनी घनी हो गई थी तो उनको छांटा छांटा करना पड़ता है। कहते हैं बोला अगर छांटे किए जाएंगे तो फिर बड़ी बड़ी होती है, और अगर हाँ कहते हैं बोले अगर छांटी की जाएगी तो बोल बड़ी बड़ी मुंगरियाँ होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी मतलब पौधे बड़े बड़े होते हैं। और अगर घनी रहेंगी तो घनी में फिर आपस में टूटती भी हैं और फिर बड़ी भी नहीं होती हैं। तो ये है दोस्तों अगला दिन, और अगले दिन की जो शुरुआत हो रही है ना दोस्तों वो कितने प्यारे से मौसम के साथ शुरू हो रही है। अभी जो सामने के नज़ारे हैं वो दिल छू लेने वाले हैं, दिल मोह लेने वाले नज़ारे हैं। बड़े दिन बाद ना दोस्तों ये नज़ारे देखने को मिले। 3-4 दिन से ना इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी धूप पड़ रही थी, बट आज फाइनली थोड़ा सा मौसम बड़े हो रखा है और थोड़ी सा बारिश वाला भी हो रखा है। सुबह 4-5 बजे के टाइम पे बारिश हो रही थी, अब तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। अभी ठीक 7:30 का टाइम हो रहा है। अब मिलिए भाई दोस्तों हमारे छोटे भाई आयुष से, और कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, बट कल इन्होंने कपड़े नहीं धोए। आज बोल रहे हैं बल चल बल स्कूल के ड्रेस धोने चलते हैं। आज बारिश आ रही है तब बोल रहे ड्रेस धोने चलते हैं। कल पूरे दिन भर धूप थी तब बारिश नहीं आ रही बाहर।
तो आ जाएगी अभी तो? आ जाएगी फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, ड्रेस कौन धोएगा फिर? ड्रेस नहीं दूंगी तो अब कल छुट्टी। ये देखो, ये हाल है इनके, और इसके भी वही हाल है। इसने बोल दिया बोल कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी बल, और इसके तो तब क्या बोले, इसके भी वही हाल है। और अपनी माता जी से मिलिए जिनकी तैयारी हो गई है सतुखाल जाने की। क्या अपडेट है फिर आज की? भरल खाल जा रही हूँ, मीटिंग है वहाँ पे। हाँ। भरल खालम वहाँ मीटिंग च सुपरवाइजर आनी चाहिए, हाँ। उन क्लस्टर बैठक दराने। अच्छा अच्छा, ठीक है? ठीक ठीक। और तब भी मीटिंग में लाग जरा हाँ, पर जो वो खम काटा चे हाँ, जागुन बछुर चे हाँ, वो देखी मैं तो डर लगनी से पर मैं चले गई हाँ, है हाँ, वो मिल बाल का कखमवाल ब्याज चे मिले हाँ। तो वो कम वो गिन कही थी इन वो एक कट्टा फड़ी चा टंगड़ा दिखेना थी इन बैनागढ़। बेरा का बस टंगड़ा दिखेना थी पूर थोड़ फड़ी चू हम भी पहले तालीम छाई अब वो बाकी माथी में रोड़ी का मला लियो मुर रोड़ी मला फली लोग डरू ना लड़ू तो डरनी झक झक कर के सही बात है। वो कम हाँ, पर जो आदमी बिछाओ वो बोल गलत का है। बहुत जो गलत। आदमी था वो उसने बहुत गलत किया है। हाँ, जो बिछाओ आदमी वो बहुत गलत का है। तो वो मतलब आंदे बट आने वाले समय में कोई आदमी तक कोई मार जाल धोखा से वो भी पैकिंग करूँ ठीक है। फिर पैकिंग करन तो लोग कोई देखल भी तो लोग बोलता भाई गड़ा बछुर चुक फिर तो आदमी की खोज भी नहीं होगी। सही बात है। गाय को तो ना हो नहीं होली पर गो आदमी भी नहीं हुई ठीक है। हाँ, और बहुत गंद कोई वो आदमी का जो भी तू बेचारा गोरू बछरू तो सिन नहीं डोलता है आ ढोलो ने बिया से वेल कटा का खी तो उन जगह ले जाऊं जखम मतलब कि कोई नहीं देखूं इन जगह ले जाऊं तो वो मैं इसको ले थी वो मैं सारे आन जान रास्ता मेन रोड तो वो हमको नहीं देखो वही तो सब तो शक हो गया क्या कटा में क्या सब उसमें चले गए। हमने तो सोचा किसी इंसान के साथ हो गया है धोखा हैं? देखो इसके लिए चप्पल खासकर चप्पल लेने जा रही हूँ। ये देखो 2 छेद हो रखे हैं चप्पल ये देखिए 25 मेगापिक्सल का कैमरा। आंसू के लिए चप्पल लेके आऊंगा। तभी खुश है? नहीं तो खुश क्यों हो रखा है? ऐसे ही। ऐसी हो रखा है? अच्छा, अब देखो आसमान को, बारिश होने वाली है और इस बेचारे को देखो। चल तू भी जा रहा है? हाँ माँ के सो सच्ची में सच में हाँ, कल दिन बढ़नी ना तेरे सच बता। 1 साल तक 1 साल बढ़ना। हाँ, आज नहीं देल मतलब तभी आनी आज बर का, ब्याह करते थे ना तुम्हें तभी आनी ना बर का। हाँ चलो भाई, आज की तैयारी हो गई है बढ़िया से पंदेरे जाने की, और पंदेरे जा रहा है कपड़े वगैरह धोने के लिए, स्कूल की ड्रेस धोने के लिए। बारिश के टाइम पे भाई दोस्तों पहाड़ी रास्तों पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल बारिश होती है और बारिश से ना घासों पे पानी वगैरह रहता है, मतलब ये जितना भी गाजर घास हो गए इन पे पानी रहता है, उसके बाद सीधा पाँव पे आता है और फिर पैर बड़े फिसलते हैं। और गांव में भी दोस्तों दिहाड़ी वगैरह शुरू हो गई है, तो हमारे गांव के सभी लोग जा रखे हैं अभी काम पे, तो इस वाली जगह पे आज काम वगैरह हो रहा है। कल से दोस्तों शुरू हो गया था और आज ठीक इस वाली जगह पे कर रहे हैं। तो सुरक्षा दीवार का दोस्तों काम वगैरह आ रखा है, तो फिलहाल अभी सुरक्षा दीवार ही बनाई जा रही है और मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पानी वगैरह देना है वहाँ। तो जब भी दोस्तों मनरेगा का काम आता है यानी दिहाड़ी वगैरह का काम आता है ना, तो गाँव वाले सभी जाते हैं और हर परिवार में से एक बंदा दिहाड़ी पे जाता है, मतलब इस वाले काम पे जाता है। इस वाले काम पे वही बंदा जाता है जिसकी अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। प्राइवेट वाले भी जा सकते हैं पर गवर्नमेंट वाले तो बिल्कुल नहीं जा सकते। और यहाँ से आप नीचे की तरफ भी देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ से जितनी भी खेती आपको सामने आगे की तरफ दिखाई दे रही है ना, तो सारे के सारे बंजर हो गए हैं। यहाँ से ले लो और ऊपर तक पहले खेती हुआ करती थी, अब तो पूरी खेती बंजर हो गई है। और रोड का काम भी दोस्तों इस तरफ इसीलिए डाला क्योंकि इधर बंजर खेत थे, नहीं तो दोस्तों पहले सर्वे वगैरह होना था ठीक यहाँ नीचे से, यानी नीचे से रोड डालने की प्लानिंग थी। बट नीचे दोस्तों चलते हुए खेत है, यानी जो नीचे के खेत है उनमें अभी भी अनाज वगैरह होता है, लोग उनमें अनाज वगैरह पैदा करते हैं, तो इसीलिए नीचे नहीं डाली, इस तरफ को डाली। आजकल जो पहाड़ों के नज़ारे होते हैं दोस्तों वो भी बड़े प्यारे से होते हैं। अभी जो कोहरा है ना वो देखो ठीक यहाँ नीचे आ रखा है और बड़ा प्यारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। आजकल आप पहाड़ों पे जितने हाइट पे चलते जाओगे ना, तो उतने खूबसूरत नज़ारे आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे।
साथ ही में आप इस तरफ का जंगल देखोगे ना दोस्तों, तो इस तरफ कोई हमारे गाय मवेशिया जो भी होते ना सारे चरने भेजे जाते हैं, और इस तरफ को काफ़ी लोगों ने भेज रखे हैं और काफ़ी लोगों ने ऊपर जंगल की तरफ भेज रखे होंगे। बट हमारे यहाँ दोस्तों ऐसा सीन नहीं है कि गोर में जाओ। काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि लोग गोर में जाते हैं। गोर में जाने से मेरा मतलब ये है, लोग अपने गाय वगैरह को चराने जाते हैं तो उनके ही साथ रहते हैं और उनको अपने साथ चरा के लाते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दोस्तों सुबह सुबह लोग अपने गाय मवेशी को जंगल में छोड़ने आते हैं, फिर उनको ऐसे ही रखते हैं और वो खुद ही मतलब चर वर के अपने घरों की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ देखो भाई दोस्तों, ठीक इस वाली जगह पे अभी काम वगैरह चल रहा है और लगे हुए हैं सभी लोग सुरक्षा दीवार वगैरह का निर्माण करने पे। तो ये वाली दीवारें दोस्तों रोड बनने के टाइम पे सारी टूट गई थी, तो फिलहाल इनको ही बनाया जा रहा है। चाचा जी ने भाई दोस्तों इतनी खतरनाक चढ़ाई चढ़ने के बाद ठीक यहाँ आए, क्योंकि रास्ता जो है ना दोस्तों वो ठीक वहाँ आगे से है। तो चाचा जी इसी पत्थरों में आ गए पानी वगैरह लेने के लिए। और पत्थर भी दोस्तों इतने नुकीले हैं ना, क्या ही बताऊं। तो चाचा जी बिल्कुल संभल संभल के जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के। और ये वाला जो काम है ना दोस्तों, वो भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 पार्टियों में बांटा गया है। एक पार्टी दोस्तों यहाँ पे काम कर रही है, एक पार्टी दोस्तों ठीक इस वाली जगह पे काम कर रही है। तो यहाँ पे भी सुरक्षा दीवार वगैरह रखी जा रही है। तो एक पार्टी यहाँ और एक पार्टी ठीक यहाँ। और यहीं से दोस्तों हमारे गांव का खूबसूरत सा नज़ारा भी देखने को मिलता है। बट आधा ही दिखता है, आधा ख्वाल दोस्तों दूसरी तरफ को है। और आप सबके कमेंट भी रहते हैं ये कौन सा एरोली है। तो ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है और ठीक बेदीखाल के नीचे पड़ता है। यहाँ से आप ऊपर को देखोगे तो यहाँ पे कोदला गाँव है और इस तरफ को बेदीखाल वगैरह है। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। और ठीक इस साइड को बढ़ोगे तो इस साइड को दोस्तों ठीक इस वाली पहाड़ी पे बिरोखाल है। और यहाँ से दोस्तों आप अगर बिरोखाल जाओगे, और यही वाला रास्ता दोस्तों बिरोखाल को भी टच करता है, और इधर से जाओगे 1 घंटा दोस्तों पैदल लगता है, क्योंकि अभी ये रोड नहीं बनी है, अभी ये आधे तक ही है। साथ ही में जो काम आ रखा है ना, वो पूरी ग्राम सभा के लिए आ रखा है। तो जो तल्ली अरेली वाले हैं ना दोस्तों, वो भी ठीक इस वाली जगह पे कर रहे हैं, जहाँ से उनके गांव के लिए लिंक रोड क्या कट रही है ना, तो वहीं पे वो काम कर रहे हैं। कल वाली वीडियो में दोस्तों एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि बोला आजकल बोला हरियाली हो रही है, तो बोला आपके यहाँ कितनी कम हरियाली हो रही है, मतलब इतना हरा भरा नहीं है जितना बोला हमारे साइड को है। यहाँ ऐसा क्यों हो रखा है? तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है बारिश। हमारे यहाँ ना दोस्तों इतनी बारिश होती नहीं है। ऐसा मौसम बना हुआ है पर बारिश जो है ना वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत ही। और ऐसा हमेशा से नहीं था, ये बस 2-3 सालों की बात है कि मतलब, और ऐसा हमेशा से नहीं है, ये बस 2-3 सालों की बात है। 2-3 सालों से दोस्तों यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है ठीक से। अब से दोस्तों 3-4 साल पहले की बात ऐसी है कि जब हमारे यहाँ बारिश वगैरह होती थी, मतलब इस वाले टाइम पे बारिश वगैरह होती थी, 3-4 दिन तक लगातार चलती थी। और यहाँ देखो, यहाँ तो दोस्तों इतना बड़ा सैलाब आता था ना। बट पहले ना यहाँ इतना पानी आता था कि यहाँ से वो सीधा फील्ड में आता था, और यहाँ से जो नीचे वाले खेत क्या है ना, ये पूरे के पूरे पानी से भरे होते थे, पूरे के पूरे। और जो हमारे गाँव के होंगे उनको पता होगा कि यहाँ नीचे पे गडरी है, इस जगह को गडरी बोला जाता है। यहाँ पे तो एक वाटरफॉल सा पड़ता था दोस्तों, यहाँ पे खेल रखा है, इतनी बारिश होती थी। बट अब ना दोस्तों यहाँ बारिश भी नहीं होती। और ये वाला वो ब्लॉग है, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ से इतना ज़्यादा पानी आता था। ये बस दोस्तों 1 साल पहले की बात है कि इतना पानी आता था। और अब से 4-5 साल पहले ये कंडीशन थी कि इतना पानी रहता था ना यहाँ, मतलब पानी की कोई कमी नहीं रहती थी। तो बस यही रीज़न है कि हमारे यहाँ अभी आपको इतनी हरियाली नहीं दिख रही है, क्योंकि आपकी इधर बारिश होती होगी बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ दोस्तों बारिश बहुत कम होती है। बट ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है, बस 2-3 साल है जब से हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। नहीं तो 2-3 साल पहले तक इतनी बारिश होती थी कि मतलब कुछ अलग ही माहौल रहता था। इस टाइम पे हम ऐसे नहीं रहते थे, इस टाइम पे हम वहीं जा रखे होते थे। यानी हम सब जितने भी लड़के हुआ करते थे, हम सब ने ना अपने अपने छाते पकड़े होते थे और सीधा उसी वाले रोले तक गए होते थे। वहाँ खूब सारा पानी रहता था और वहाँ जाने के तो हम बहाने ढूंढते थे। कभी गाय को लेने चले गए, तो कभी पानी वगैरह बंद हो गया, तो वो चीज़ें मतलब वो अलग ही माहौल था। जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो हमसे छोटे वाले नहीं कर पाएंगे। जो हमारे गाँव के बड़े लोग हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो हम नहीं कर पाएंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी है कि जो हम कभी नहीं देख पाएंगे, और जो हमने देखी है वो हमसे छोटे कभी नहीं देख पाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मतलब कई तो ऐसे ही गेम है जो हमने खेले हैं वो हमसे छोटे वाले कभी नहीं खेल पाएंगे। हमने खपटान वगैरह खेले हैं, माचिस की डिब्बियाँ होती थी उनके ताश खेले हैं, और हमसे पीछे वाले जो अब आएंगे ना वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं खेलेंगे।
जैसे कि दोस्तों जंगलों में जाते थे तो काफ़ी सारी चीज़ें खाने को मिलती थी। खेतों की तरफ जाते थे तो उनमें कंदमूल हुआ करते थे तो कंदमूल खाते थे। बट अब जमाने के जो हैं वो खाएंगे क्या कंदमूल, वो बोलेंगे घास फूस कौन खा रहा है। पहले काफ़ी सारी चीज़ें अलग हुआ करती थी। जो हमसे पहले थे उनके पास तो मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे। हमारे टाइम पर मोबाइल वगैरह आ गए थे, फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें आ गई थी, बट हमें नहीं दी जाती थी। पहाड़ों में ऐसा होता था कि बच्चों को बिल्कुल मोबाइल नहीं देना है क्योंकि वो बिगड़ जाएंगे, और कोई ला भी नहीं पाता था क्योंकि बहुत महंगे होते थे। ऐसा होता था कि जब तक बच्चा 12 पास ना कर दे और खुद ना कमाए तब तक मोबाइल उसको नहीं देना, वो खुद अपनी कमाई से मोबाइल लाएगा। तो कुछ ऐसा भी हुआ करता था। और इस वाली जनरेशन में क्या है कि बचपन से ही बच्चों को फ़ोन दिए जाते हैं, वो गेम वगैरह खेलते हैं उसमें। पहले कहाँ था ऐसे गेम वगैरह, पहले सिट्टू चलता था, पिठोली चलती थी, इच्चे दुच्ची चलती थी, खपटन चलते थे, गुच्छी वगैरह चलते थे। अब कहाँ है गुच्छी वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं है। अभी हमें याद है बट हमारे जो बाद वाले होंगे उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी चीज़ें है क्या। चलो भाई दोस्तों, शीतल की भी मॉर्निंग हो गई है और 2-3 दिन तो बड़े बुरे हाल हो रखे थे। मतलब क्या कि एक दिन तो पूरे नहीं सोए उस कट्टे वाली की चीज़ के चक्कर में। मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल क्या ही बोले, मतलब सभी हैरान हो रखे थे। शीतल बहुत बेचारी है, इसने ऐसे मतलब इस तरीके से हमें बातें बताई और खुद आराम से सो रखी थी और हम टेंशन में थे। है शीतल? और पता क्या है, भगवान का लाख लाख शुक्र कि मतलब जो वो बछड़ा ही निकला, कि मतलब नहीं निकला। अगर आज भी निकलता तो बहुत हंगामा हो जाता पूरे क्षेत्र में, और मतलब ऐसा ठीक नहीं था। मतलब मुझे ही क्या, किसी को भी लगेगा ही, क्योंकि आज दिन तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं करी है कि कट्टे में बांध के फेंका और सुतली के धागे से बांध के फेंका था। ऐसी हरकत किसी ने नहीं करी है। और क्योंकि किसी के गाय और बच्ची मरते हैं तो लोग या तो उनको दफना देते हैं या तो कहीं दूर फेंक के आ जाते हैं जहाँ लोग देखते नहीं हैं। तो उसने बीच रास्ते में फेंक रखा था, वो भी कट्टे में बांध के, तो हर किसी को लगेगा ही। और उसके पैर भी मोड़ रखे थे जिससे आप देखते तो आपको लगता कि इंसान ही है या, और वो इस क्षेत्र का नहीं था, शायद कहीं और का था, क्योंकि वो ऐसी जगह में फेंक रखा था ना, जगह में फेंक रखा जो इस साइड से भी नहीं इस साइड से भी नहीं, वहाँ मतलब होता ही नहीं है होता चीज़ें। ही नहीं है। वो कोई गाड़ी वगैरह में लेके आया उस चीज़ को। और उधर से बच्चे भी जाते हैं तो बच्चे भी डर जाते हैं। मतलब बड़े ही डर गए थे तो बच्चों को तो लगेगा ही डर, और बदबू भी आएगी जितने दिन तक वो वहाँ पे रहेगा। वही बात है दोस्तों, अगर आप भी वहाँ पे होते ना ऑन द स्पॉट, आपको भी वही लग रहा था कि ये ऐसी चीज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे उस टाइम पे। और एक कैरेक्टर हमारी दुर्गी भी थी जिसने मुझको मतलब सबसे पहले पता चला। तो दुर्गी, क्या ओपिनियन है फिर? गाइस, हाँ, जिसने उस बछड़े को कट्टे में डाला ना, और हम तो बहुत डर गए थे कि हमने समझा कि कोई आदमी है या कोई बच्चा है उसके अंदर। शुक्र है भगवान का कि उसमें कोई आदमी का बच्चा नहीं, सिर्फ गाय का बच्चा था। पर गाय को बच्चे को भी ऐसे नहीं डालना था। तो जब हम स्कूल जा रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था कि हमने समझा कि कोई आदमी होगा, तो आदमी का जो भूत होता है ना, मतलब अपोजिट चीज तो आती है डराने। गाँव में भी ऐसी खबरें फैल रही थी कि आवाजें आ रही है और मतलब अलग अलग तरह की। गाइस, हम तो बहुत डरते थे स्कूल जाते समय, बच्चे हुए अकेले अकेले जाते थे। तो मतलब ऐसे मतलब बोलते थे ना, हम बोलते थे कि चलो भाई सब साथ साथ चलो, कोई अकेले पीछे मत रहना। ऐसे ही बस गाइस डर लग रहा था बहुत ज्यादा। पर अब वहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही है कि अगर उसको फेंकना था तो कुछ ऐसी जगह पे फेंकते जहाँ पे कोई जाता नहीं। हमें रास्ते में आते समय जाते समय बहुत बदबू आती है उधर। चलिए दोस्तों, वीडियो को भी इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है और आपके भी कमेंट आ जाते हैं कि वीडियो छोटी बनाओ, तो इसीलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सअप में, सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। मिलते हैं आपको ऐसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।